हाय दोस्तों, आप सभी लोगों का स्वागत है आपके यूट्यूब चैनल सुपर MS 91 पे। दोस्तों, करंट अफेयर के अंतर्गत आज हम नोबेल प्राइज़ 2022 का अध्ययन करेंगे और जानेंगे किन किन व्यक्तियों को किस किस क्षेत्र में नोबेल पुरस्कार मिला है। दोस्तों, थोड़ा सा इसका बेसिक नॉलेज हम रख लें। लिखा है, हाल ही में 2022 के लिए 3 से 10 अक्टूबर के दौरान 6 श्रेणियों के अंतर्गत नोबेल पुरस्कार की घोषणा की गई है। कितने श्रेणियों के अंतर्गत? 6 श्रेणियों के अंतर्गत। अब थोड़ा सा हम कुछ बिंदु के बारे में जान लें। एक चीज़ जान लीजिए कि नोबेल पुरस्कार दी जाती है वो अल्फ्रेड नोबेल के पुण्यतिथि पर दी जाती है। तो देखिए, अल्फ्रेड नोबेल है, ये कौन है? अल्फ्रेड नोबेल है। ठीक है, अल्फ्रेड नोबेल है। ठीक है, चलिए देखिए इसकी बेसिक जानकारी। प्रत्येक वर्ष अक्टूबर माह के प्रथम सोमवार को शुरू होने वाले सप्ताह में नोबेल पुरस्कार की घोषणा की जाती है। ठीक है, यह पुरस्कार एक निश्चित क्रम में प्रदान किया जाता है जो इस प्रकार है: सोमवार को चिकित्सा के क्षेत्र में, मंगलवार को भौतिकी के क्षेत्र में, बुधवार को रसायन के क्षेत्र में, गुरुवार को साहित्य, शुक्रवार को शांति और फिर आने वाला सोमवार जो है उसको अशास्त्र के क्षेत्र में ये नोबेल पुरस्कार दिया जाता है। विदित है कि शांति के नोबेल पुरस्कार ओस्लो, नॉर्वे में, ठीक है, केवल शांति का जो नोबेल पुरस्कार है वो ओस्लो मतलब नॉर्वे में दिया जाता है। बाकी जबकि अन्य सभी नोबेल पुरस्कार स्टॉकहोम, स्वीडन में दिया जाता है। देखिए, ये आपको याद रखने वाली चीज़ है कि एक ही नोबेल पुरस्कार ऐसा है जो ओस्लो में दिया जाता है, बाकी अन्य 5 नोबेल पुरस्कार स्टॉकहोम में दिया जाता है। ठीक है, स्टॉकहोम जो स्वीडन की राजधानी है, ठीक है, प्रदान किए जाते हैं। आगे देखते हैं। देखिए, नोबेल पुरस्कार विजेताओं का चयन 4 संस्थाओं के द्वारा किया जाता है। ये भी आपको बहुत महत्वपूर्ण, ये आपको जानना चाहिए। 4 संस्थाएं हैं जो नोबेल पुरस्कार के सदस्यों का चयन करती हैं कि इनको कौन सा नोबेल पुरस्कार दिया जाएगा। तो देखिए, भौतिकी और रसायन और आर्थिक विज्ञान के क्षेत्र में द रॉयल स्वीडिश एकेडमी ऑफ साइंसेज, ठीक है, साइंसेज, ये संस्था जो है ये भौतिकी और रसायन तथा और आर्थिक विज्ञान के क्षेत्र के व्यक्ति का नोबेल पुरस्कार में चयन करती है। दूसरा देखिए संस्था जो है, ये पहली संस्था हो गई। दूसरी संस्था द नोबेल असेंबली एट करोलिंस्का इंस्टीट्यूट, ठीक है, करोलिंस्का इंस्टीट्यूट दूसरी संस्था है जो चिकित्सा के क्षेत्र में क्या करती है? व्यक्ति का चयन करती है नोबेल पुरस्कार के लिए। तीसरी संस्था देख लीजिए आप, द स्वीडिश एकेडमी, ठीक है, द स्वीडिश एकेडमी जो है वो साहित्य के क्षेत्र में नोबेल पुरस्कार वाले व्यक्ति की चयन करती है। देखिए अगला, देखिए 1 हो गया, 2 हो गया, 3 हो गया। चौथा देखिए द नॉर्वेजियन नोबेल कमेटी, ये नॉर्वेजियन नोबेल कमेटी है, यह शांति के क्षेत्र में जो दिया जाता है नोबेल पुरस्कार उस व्यक्ति का चयन करती है। ठीक है, चारों संस्थाओं के बारे में आप जानते रहिएगा और कौन कौन सी संस्था किस क्षेत्र के लोगों का चयन करती है। ठीक है, चलिए थोड़ा सा इसका मुख्य बिंदु आप जान लें। देखिए, ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि यह पुरस्कार प्रत्येक वर्ष 10 दिसंबर अर्थात अल्फ्रेड नोबेल की पुण्यतिथि पर डिप्लोमा और स्वर्ण पदक, याद रखिएगा, डिप्लोमा और स्वर्ण पदक के साथ प्रदान किए जाते हैं। डिप्लोमा और स्वर्ण पदक याद रखिएगा, इनके साथ यह पुरस्कार प्रदान किया जाता है। ठीक है, चलिए पहला जो नोबेल पुरस्कार मिला है चिकित्सा के क्षेत्र में, ठीक है, किसके क्षेत्र में? चिकित्सा के क्षेत्र में। तो देखते हैं, देखिए ये व्यक्ति देखिए, ठीक है, ये है चिकित्सा के क्षेत्र में नोबेल पुरस्कार प्राप्त किए हैं। किस क्षेत्र में? चिकित्सा के क्षेत्र में। इनका नाम है स्वंते पावो, ठीक है, ये कहाँ के हैं? स्वीडन के हैं। ठीक है, ये चिकित्सा के क्षेत्र में नोबेल पुरस्कार प्राप्त किए हैं। चलिए देखिए, देख लीजिए थोड़ा सा इनके पॉइंट्स। देखिए लिखा है, इस वर्ष चिकित्सा का नोबेल पुरस्कार स्वीडन के वैज्ञानिक स्वंते पावो, ठीक है, को प्रदान किया गया है। ध्यान रखिएगा, स्वंते पावो को प्रदान किया गया है। और यह जो विलुप्त कुछ प्रजातियां हैं उसमें से होमिनिन और मानव विकास के जीनोम से संबंधित खोज के लिए इन्हें यह पुरस्कार मिला है। आपको बस ये 2 चीज़ें जाननी जरूरी हैं। ठीक है, स्वीडन के ये वैज्ञानिक है स्वंते पावो, इन्हें चिकित्सा के क्षेत्र में नोबेल पुरस्कार मिला है। होमिनिन और मानव विकास के जीनोम से संबंधित खोजों के लिए यह प्रदान किया गया है। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं। के क्षेत्र में नोबेल पुरस्कार जो मिला है उसके बारे में हम जानते हैं। इस वर्ष भौतिकी के नोबेल पुरस्कार में
3 वैज्ञानिकों को मिला है। कितने वैज्ञानिकों को? 3 वैज्ञानिकों को, जिसमें से फ्रांस के हैं एलन ऑस्पेक्ट और अमेरिका के हैं जॉन एफ क्लासर और ऑस्ट्रिया के हैं एंटोन जिलिंगर को प्रदान किया गया। आप इतना बस ध्यान रखिएगा, 3 लोगों को भौतिकी में नोबेल पुरस्कार मिला है। पहला है एलन ऑस्पेक्ट, जो कहाँ के हैं? फ्रांस के हैं। अमेरिका के हैं जॉन एफ क्लासर, ठीक है, और फिर है ऑस्ट्रिया के एंटो जिलिंगर, ठीक है, एंटो जिलिंगर। फ्रांस, अमेरिका और ऑस्ट्रिया, ठीक है, इन 3 लोगों को मिला है। बस इतना ध्यान रखिएगा कि यह क्वांटम यांत्रिकी के क्षेत्र में प्रदान किया गया है। किसमें? क्वांटम यांत्रिकी के क्षेत्र में इन्होंने कार्य किया है, उलझे हुए फोटानों के बारे में जानकारी प्राप्त दी है, जिसके कारण से इन्हें नोबेल पुरस्कार मिला है, ठीक है। इनको आप एक बार देख लीजिए, ठीक है, तीनों वैज्ञानिकों को देखिए आप, देखिए तीनों वैज्ञानिकों को। एलन ऑस्पेक्ट देख रहे हैं ना, ये फ्रांस के हैं। कहाँ के हैं? फ्रांस के हैं, एलन ऑस्पेक्ट, ठीक है। जॉन एफ क्लासर, ये अमेरिका के हैं, ठीक है। कहाँ के हैं? अमेरिका के हैं। और ये कौन है? एंटन जिलिंगर कहाँ के हैं? एंटन जिलिंगर ऑस्ट्रिया के हैं, ठीक है, ऑस्ट्रिया के हैं, ठीक है। आप ध्यान रखिएगा, इन लोगों को भौतिकी के क्षेत्र में नोबेल पुरस्कार मिला है। किसमें मिला है? भौतिकी के क्षेत्र में, भौतिक, ठीक है, याद रखिएगा। चलिए आगे देखते हैं। देखिए वर्ष 2022 के लिए यह पुरस्कार संयुक्त राज्य अमेरिका के, देखिए ध्यान से समझिएगा, संयुक्त राज्य अमेरिका के हैं 2 लोग, कैरोलिन बटोजी और बैरी शार्पलेस। कैरोलिन बटोजी और वैलिन शार्पलेस, मतलब याद रखिए, कैरोलिन बटोजी और बैरी शार्पलेस, ठीक है, संयुक्त राज्य अमेरिका की हैं दोनों लोग। और डेनमार्क के मॉर्टेन मेल्डाल, ठीक है, मॉर्टन मेल्डाल, ठीक है, ये 2 लोग हैं, एक संयुक्त राज्य अमेरिका के 2 लोग और डेनमार्क के 1 लोग, मार्टन मेल्डाल को क्या हुआ? रसायन विज्ञान में क्या मिला है? नोबेल पुरस्कार मिला है। बस इसमें एक चीज़ समझिएगा, ये पुरस्कार जो दिया गया है क्लिक केमिस्ट्री और बायो ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के लिए दिया, उनके विकास के लिए दिया गया है। यह पुरस्कार इन्हें क्यों दिया गया है? क्लिक केमिस्ट्री और बायो ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के विकास के लिए यह पुरस्कार इन्हें दिया गया है, रसायन के क्षेत्र में नोबेल पुरस्कार, ठीक है। चलिए आगे देखते हैं। इन 3 लोगों का नाम आप देख सकते हैं, 3 लोगों का फिगर भी देख सकते हैं। देखिए कैरोलिन आर बटोजी, ठीक है, संयुक्त राज्य अमेरिका की हैं। मॉर्टेन मेल्डल, ठीक है, और देखिए बैरी सेफोलिस, ठीक है ना। चलिए 3 लोग हैं, 3 लोग का आप देख लीजिए। पुरस्कार देख लीजिए, साहित्य का नोबेल पुरस्कार, ठीक है। चलिए देखिए, इस वर्ष साहित्य का नोबेल पुरस्कार प्रसिद्ध फ्रांसीसी स्मरणकार एनी, देखिए ध्यान से, कौन है? एनी अर्नाक्स को प्रदान किया गया है। साहित्य के क्षेत्र में नोबेल पुरस्कार एनी अर्नाक्स को प्रदान किया गया है। यह इनकी प्रसिद्ध संस्मरण लेस एनी द ईयर्स में द्वितीय विश्व युद्ध के ठीक पश्चात फ्रांसीसी समाज के विस्तृत चित्र को दिखाया गया है। ए मेंस प्लेस, ए गर्ल्स स्टोरी, आई रिमेन इन डार्कनेस, इनकी कुछ प्रमुख चर्चित कृतियां हैं। देखिए इनकी कुछ प्रमुख चर्चित कृतियां हैं, उसको तो आप जानेंगे ही, लेकिन सबसे पहले एक चीज़ बस ध्यान में रखिएगा कि साहित्य का नोबेल पुरस्कार एनी अर्नाक्स को मिला है। किसको मिला है? एनी अर्नाक्स। ये कहाँ की हैं? फ्रांसीसी हैं। कहाँ की हैं? फ्रांस की हैं, ठीक है। इनकी कुछ चर्चित पुस्तकें हैं, ए मेंस प्लेस, ए गर्ल्स स्टोरी, ठीक है, और एक है आई रिमेन इन डार्कनेस, ठीक है। इनकी कुछ चर्चित कृतियां हैं, आप इसे याद रखिएगा, साहित्य के क्षेत्र में एनी अर्नाक्स। चलिए आगे देखते हैं। देखिए शांति के क्षेत्र में, देखिए इस वर्ष शांति के लिए नोबेल पुरस्कार एक व्यक्ति सहित 2 संस्थाओं को प्रदान किया गया है। एक व्यक्ति को दिया गया है और बाकी 2 संस्थाओं को दिया गया है। तो इसमें देखिए बेलारूस के मानव अधिकार अधिवक्ता एलेस बियालिस्की, रूस एवं यूक्रेन के मानवाधिकार संगठनों क्रमशः मेमोरियल एंड सेंटर फॉर सिविल लिबर्टीज शामिल हैं, ठीक है। रूस और यूक्रेन के मानवाधिकार संगठनों जैसे कि मेमोरियल एंड एवं सेंटर फॉर सिविल लिबर्टीज शामिल हैं, ठीक है। चलिए इसमें ध्यान रखिएगा
किसको मिला है शांति का पुरस्कार? 2 लोगों को मिला है, एक व्यक्ति को मिला है और एक किसको मिला है? 2 संस्थाओं को मिला है। तो व्यक्ति में आप जान गए बेलारूस के मानव अधिकार अधिवक्ता एलेस, ठीक है, एलेस बियालित्स्की है, और रूस एवं यूक्रेन के मानव अधिकार संगठन को मिला है, जिनका नाम क्या है? मेमोरियल एंड एवं सेंटर फॉर सिविल लिबर्टीज, ठीक है। चलिए आगे देखते हैं, ध्यान से देख लीजिए एक बार। वर्ष 1987 में स्थापित रूसी मानवाधिकार संगठन मेमोरियल के संस्थापकों में आंद्रेई सखारोव एवं स्वेतलाना गनसोकिन शामिल हैं। विदित आंद्रे सखारोव 1995 में नोबेल शांति पुरस्कार प्रदान किया गया था। आंद्रेई सखारोव को 1975 में भी नोबेल पुरस्कार उन्हें दिया गया था। चलिए 2 संस्थाएं हैं और बाकी एक व्यक्ति हैं, तो एक बार ध्यान रख लीजिए कौन कौन संस्थाएं हैं। पहले थे एलेस बियालित्स्की हैं, ठीक है, और मेमोरियल संस्था है, मानव विकास संगठन है ये, ठीक है, और दूसरा क्या है? सेंटर फॉर सिविल लिबर्टी, ठीक है। ये 2 संस्थाएं हैं और एक व्यक्ति हैं एलेस बियालित्स्की, ठीक है। चलिए अब आर्थिक विज्ञान के अंतर्गत लिखा, यह पुरस्कार 3 अमेरिकी अर्थशास्त्रियों को दिया गया है, जिनमें पहले हैं बेन एस अर्नान्के और डगलस डब्ल्यू डायमंड, ठीक है, और फिलिप एच डाइबविंग को प्रदान किया गया है। तो 3 लोग हैं, इसमें ध्यान रखिएगा। पहले कौन है? पहले हैं वेन एस बर्नान्के, दूसरा है डगलस डब्ल्यू डायमंड, ठीक है, और तीसरा है फिलिप एच डाइबविंग, ठीक है, को प्रदान किया गया। किस लिए प्रदान किया गया? इन्हें प्रदान किया गया है बैंकों और वित्तीय संगठन पर शोध के लिए किए गए कार्य के लिए इन्हें प्रदान किया गया है, आर्थिक विज्ञान, ठीक है, के लिए।